क्वांट नंबर 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 72 क्या होता है 36 टू जा है ना 36 टू जा 36 का स्क्वायर रूट 6 बाहर निकाल दीजिए 2 को अंदर रहने दीजिए 8 होता है 4 टू जा 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर निकाल लीजिए 2 को अंदर रहने दो 98 होता है 49 टू जा 2 को यही रहने दो 49 का स्क्वायर रूट 7 बाहर निकाल लो और ये क्या है इररेशनल है। देखो सबके डिनोमिनेटर रैशनल है, मतलब डिनोमिनेटर तो रैशनल है, न्यूमरेटर इररेशनल है। ठीक है, इसको अपन √2/√2 कर देंगे। डिनोमिनेटर क्या हो गया रैशनल, √2 इंटू √2 2 होता है, 2 कटेगा 3 बार। ठीक है, अब आपने देखा कि सब √2 में है, ये फर्स्ट भी √2 में है, कितना ही है 12√2। समझ लीजिए √2 सबका कॉमन। सेकेंड में √2 कॉमन है तो यहाँ क्या आएगा 7 टू जा 14, यहाँ -7 और +3, बाकी सब हमने सबका ही √2 कॉमन ले लिया। तो 14 में से 7 गया, कितना बचा 7 7 3 10 10 और 12 22 22√2 आपका आंसर। ठीक है, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2 9 का स्क्वायर रूट 3 3 and 1 4 4 का स्क्वायर रूट 2, ये मिलाकर 225 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है। तो ओरल क्वेश्चन है, अंदर से शुरू करते हैं, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ अलग नहीं है, ये समझ लीजिए ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके और फिर माइनस करना। तो x की जगह पर आप 3 रखेंगे और y की जगह पर 4 रखेंगे। x की जगह 3 और y की जगह 4, क्या मैंने सही लिखा? तो ये कितना हो गया 7 और ये हो गया 12, कितना 7 12 19। ठीक है, अब 2 और 3 ले लो, इसकी जगह 2, इसकी जगह 3 और इसकी जगह 2 3, ये 5 और ये 6, कितना 11। कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या? हाँ, इन दोनों को माइनस करना है आप, है ना, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये एक अलग से ऑपरेटर बना लिया है, तो इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट अप करनी है और कुछ स्पेशल नहीं। फर्स्ट पार्ट अलग सॉल्व करें, सेकंड पार्ट अलग सॉल्व करें, उन दोनों को माइनस करने बोला माइनस कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ भी स्पेशल नहीं है, ए की जगह 5 बी की जगह 2 रख के सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा, कुछ भी स्पेशल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बॉर्डमस रूल के हिसाब से डिवीजन पहले करते हैं, पहले आप इसको सॉल्व करिए। 3/5 डिवाइड का उल्टा कर दो तो ये 12/5 है ना, तो डिवाइड का रेसिप्रोकल करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, कुछ कट तो रहा नहीं है, तो 36/25 ऐसे ही छोड़ दें इसको। ठीक है, अब वापस पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 14/5, ये क्या है 36/25 प्लस क्या है 7/5 और +3। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इस 3 को टच मत करना, इस 3 को जाने दो 3, बाकी को सॉल्व करते हैं। एलसीएम 25 है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सबका एलसीएम 25 आ गया। 14 5 जा 70 -36 और 7 5 जा 35। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -1 बचेगा, 70 में से 1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 69/25। क्या ये क्लियर है? 69 मतलब 25 2 जा 50 है ना, 69/25, 25 2 जा 50 आ गया, बचा 19, पॉइंट लगा 0, कितने बार जाएगा 7 जा 175, बचा कितना 15, पॉइंट लगा 0, 6 बार जाएगा। अग्री? तो इसका वैल्यू आया 2.76 और हमने +3 और करना है,
जो हमने पहले छोड़ दिया था। देखिए आंसर आ गया 5.76। क्वेश्चन 6, क्या सबको पता है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? पहले क्या करना होता है पता है क्या? रूट्स को इक्वल बनाना। रूट्स को इक्वल बनाना, जब तक कि रूट्स इक्वल नहीं है आप मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 वाले को 4 मल्टीप्लाई करोगे अंदर बाहर, 4 वाले को 3 मल्टीप्लाई करोगे अंदर बाहर, दोनों का क्या हो गया? 12th रूट। ये 12th रूट ऑफ 4 की पावर 4 है ना। 4 की पावर 4 मतलब 2 का स्क्वायर, और 4 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 8, तो ये हो गया। और ये 8 क्यूब मतलब 2 का क्यूब, और उसका भी क्यूब मतलब 2 की पावर 9। तो टोटल कितना हो गया? 2 की पावर 17 है ना। 17 मतलब 12 और कितना? 5 और, राइट। ये जो 2 है 12 बार, एक 2 बाहर निकल जाएगा, और 12 टाइम्स अंदर बचेगा क्या? 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 होता है 32। देख लीजिए हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो रूट्स हैं उनको इक्वल बनाना है बाय टेकिंग एलसीएम। जब कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 7 तो सबको क्लियर है कि नीचे से सॉल्व करके ऊपर जाते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे, 1 में से 2/3 कटे जाएगा तो बचेगा 1/3। तो ये 1 + 3 हो गया 4। 4 1 जा 4 + 1, ये हो गया 5/4। अब x का वैल्यू आया 5/4, यहां पर रख दो। x का वैल्यू क्या है? 5/4। तो ये क्या हो गया? ये 5 + 5 10। सबसे पहले x का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में यहां पर रख के सॉल्व करें। 2 सम ऑफ मनी इस रेशियो में है, बोलता पहला वाला जो है कितना है? 20। कितने टाइम्स है ये? 8 2 जा 16, 2.5 टाइम्स है, 2.5 गुना। तो ये भी 2.5 गुना होगा। 9 2 जा 18, और उसका आधा 4.5, ये हो गया 22.5। खत्म। ये दोनों का रेशियो है, और ये बोला फर्स्ट पार्ट इतना है। जो हम ओरल दिख रहा तो ओरल कर लिया, है ना। नहीं दिखता होता तो क्या करते आप? 8x/9x। फिर आप क्या बोलते? ऊपर वाला पार्ट 20 है तो नीचे वाला पार्ट क्या होना चाहिए, है ना। और फिर सॉल्व करके बात तो वही हो गई। ओरल दिख रहा, ओरल कर लिया हमने। a/b कितना है? 7/9। b/c कितना है? 11/17। हमें क्या चाहिए? c/a, है ना। पूरा नहीं चाहिए, c/a। एक तरीका तो ये है कि ऐसा z बना लो, तो ए बी सी का रेशियो आ जाएगा, तीनों का आ जाएगा वैसे। ठीक है, तो 7 11 जा 77, ये आ जाएगा 11 11 9 जा 99, और ये हो जाएगा 17 × 9 153। ठीक है ना। और हमें a/c का c/a का रेशियो चाहिए, 153:77। देखिए ये आंसर आ गया हमारा। और भी तरीके हैं सॉल्व करने के। देखिए सेम क्वेश्चन, बी को काट के यहाँ लिखें, ए बी का रेशियो 1/4। सी को यहाँ लिखें, ये क्या है? 1/3। ए बी सी चाहिए, जेड बना दीजिए। ये क्या है? 1, और ये क्या है? 4, और ये क्या है? 12। 1 4 12। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सीधा सीधा है ना, रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, 1 2 3 नंबर्स को डिसेंडिंग बड़े से छोटा। आपको ये पता होगा कि इन दोनों में 7/8 बड़ा है।
नहीं पता तो वो बता दूं, 5/6 क्या होता है मालूम है? 5/6 होता है 0.833, मुझे याद है। 5/6 परसेंटेज में होता है 83.33%। अपॉन 100 कर देंगे तो डेसिमल में आ जाएगा। 7/8 होता है 87.5%, डेसिमल में 0.87 कुछ आएगा। इसको भी डेसिमल में निकाल लो। 13 डिवाइडेड बाय 16, 16 का टेबल है ना। 16 8 जा 8 48 8 4 128। एक डेसिमल लगाया, कितना आया? 128 बचा 2, एक बार और जाएगा तो 0.81। सबसे बड़ा कौन सा है? 7/8। सबसे बड़ा है 7/8, उससे छोटा है 5/6, उससे छोटा है ये आपका आंसर। ठीक है, ये डिवाइड इसलिए नहीं करना पड़ा, हमें फ्रैक्शन का परसेंट कन्वर्जन याद था, है ना। 5/6 होता है 83 1/3%। परसेंट मीन्स अपॉन 100, डेसिमल में करोगे तो पॉइंट्स में आ सकता है। जो नहीं पता उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए और अरेंज कर लीजिए। एक बैग में 187 रुपीज हैं जो इन तरीकों से हैं। 1 रुपी 50 पैसा और 10 पैसे के इस रेशियो में, है ना। हमें 1 रुपी का कॉइन पूछ रहा कितना है, तो 1 रुपी का कॉइन मतलब हमें 3 रेशियो जो है वो फाइंड करना है। एक तरफ रुपीस में दिया है, एक तरफ पैसे में, तो आप किस में सॉल्व करना चाहोगे, रुपीस में कि पैसे में? पैसे में सॉल्व करिए। 3x कॉइन है, 1 रुपए के टोटल कितने हो गए? 1 रुपए मतलब 100 पैसे, तो 3x इंटू 100 300x ये हो गया। 4x कॉइन है 50 पैसे की, कितने हो गया? 200x। 5x कॉइन है 10 पैसे की, कितने हो गया? 50x। टोटल मिलाकर 550x और टोटल कितना है? 187 इंटू 100। रुपीज में था, पैसे में लिख दिया। 11 से कटता है क्या, है ना। देखिए एक जीरो तो सीधे काट दीजिए। 5 11 जा 5 2 जा 11 से कटता है क्या? 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, ये हो गया 34। x का वैल्यू 34, हमें चाहिए 1 रुपी कॉइन। 1 रुपी कॉइन कितने होंगे? 3x इंटू 3 कर दें, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 11, हो गए 5। एवरेज चाहिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आपने देखा ये दोनों मिलाकर कितना हो गया? 10। अब ये कितना? 7 और 18 कितना हो गया? 28 डिवाइडेड बाय 5 कितना? 2/2 कर दो, ये हो जाएगा 56/10, दैट इज 5.6। ठीक है, प्राइम नंबर्स कोई एपी में नहीं होते, इसका कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा। बेसिक फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ही सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर का रिजल्ट है 65। पहले 7 का एवरेज 50 है और लास्ट 7 का एवरेज 80 है। आपने नोटिस किया 7 + 7 14 नंबर हो गए। इन 14 में से 13 का माइनस कर लेंगे तो आंसर जो 8th रिजल्ट है आ जाए। ठीक है, ध्यान से देखना कितने नंबर है? 13। एवरेज कितना है? 65। एवरेज क्या होता है? एक नंबर का एवरेज मतलब एक का इंटू 13, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? सम किसका? 13 का सम। 13 5 65, 5 कैरी 6, 13 6 जा 78, 78 84। अब ये सम ऑफ 13 नंबर्स आ गया। फर्स्ट 7 का टोटल कितना हो जाएगा? 350 और लास्ट 7 का टोटल कितना हो जाएगा?
560, फर्स्ट 7 लास्ट 7 मतलब टोटल 14 नंबर्स का कितना हो गया 9 10। 9 10 में से जो पहले 13 नंबर्स का टोटल निकाला था 845 माइनस कर लीजिए 55 65, आपका आंसर आ गया। फर्स्ट 7 लास्ट 7 मिलाकर फर्स्ट 14 में से 13 का टोटल माइनस कर लीजिए, एक जो नंबर रह गया उसका आंसर आ गया। समझ रहे हैं ना कैसे करना है। इस क्वेश्चन को हम लोग कंबाइंड एवरेज से कर सकते हैं या फिर हम लोग इसको जो है एवरेज n1 a1 प्लस n2 a2 इक्वल्स टू n1 प्लस n2 इंटू a वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। 10 ओवरमैन है, ठीक है, जिनका एवरेज कितना था हमें नहीं पता, ठीक है, एक गया वो वापस एक आ गया, है ना, तो एक जो गया उसकी जगह 50 वाला गया, 50 वाला गया उसकी जगह वापस कौन आ गया हमें नहीं पता, उसका एक था वाई। अब कितने हो गए वापस 10 के 10 लोग, बोलता है एवरेज इंक्रीज बाय 1। तो पहले एवरेज एक्स था तो अब एक्स प्लस 1 हो गया। इस मेथड से ना करें, हमारे पास ओरल मेथड है। कितने लोग थे 10। आउट से स्टार्ट करना, कौन गया 50 केजी वाला गया, 50 केजी वाला गया उसकी जगह एक नया आ गया, तो बात तो वही है 10 के 10 ही रहे, एक गया एक आया, ठीक है ना। गया कौन 50 वाला, उसकी जगह एक दूसरा आया, बोलता उसके आने से 1 केजी बढ़ गया, एवरेज 1 बढ़ गया। एवरेज मतलब होता है हर एक का, तो हर एक का 1-1 किलो बढ़ गया, तो 10 लोगों का 10 केजी बढ़ गया। इसका मतलब जो नया आया था वो 10 किलो ज्यादा आया, तब तो उसके आने से सब में 1-1 किलो बढ़ गया, बस खत्म। सबसे बढ़िया मेथड, कोई दूसरा मेथड यूज ना करें, ठीक है ना सबको। चॉक्स इस तरह से रखे हैं बंडल बनाकर, तो अंडरस्टूड है कि क्यूब के फॉर्म में है, और क्यूब के फॉर्म में है, हमें चाहिए नंबर ऑफ रोज, मतलब हमें एच चाहिए। कैसे करते हैं, क्यूब रूट कर लीजिए, इसका क्यूब रूट होता है 13, खत्म। एवरेज वेट, देखिए इस क्वेश्चन को अगर ये नंबर ऑफ बॉयज को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, एक तरफ बॉयज हैं एक तरफ गर्ल्स हैं, और एवरेज बॉयज गर्ल्स का मिलाकर 40 है, बॉयज का एवरेज 42 है और गर्ल्स का 33 है। कंबाइंड एवरेज जो है वो कितना है, ये जो एवरेज है, एवरेज को हमेशा बीच में लिखते हैं 38। बॉयज का टोटल कितना है 42, गर्ल्स कितना है 33। क्या करेंगे हम लोग, एलिगेशन, इसका डिफरेंस कितना 4, इसका डिफरेंस कितना 5। अब उसने बोला था बॉयज 25 है, हमारा तो 5 आ रहा है, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बॉयज अगर 25 हो गए तो गर्ल्स कितने हो गए 20, बस खत्म। ठीक है, क्वेश्चन देख के समझना कि एलिगेशन का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे देख के ही समझ में आ रहा है कि इसका आंसर इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्यों मालूम है, 1 5 6 1 2, एक पैर, दो पैर, तीन पैर, स्क्वायर रूट में जितने पैर बनते हैं उतने डिजिट्स आते हैं, तो 3 डिजिट तो आएंगे ही 100%, कोई 3 डिजिट वाला नहीं है, तो आंसर ये है। एक लॉजिक, वैसे पूरा सॉल्व करना है ना, तो आपको एक चीज और पता है, 125 का स्क्वायर होता है 15625, तो ये 125 से इसको ऐड करोगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा सेकेंड। अदरवाइज इसका स्क्वायर रूट कितना 15, ये दोनों मिलाकर कितने हो गए 169, 169 का स्क्वायर रूट 13,
क्या हो जाएगा 15625, उसका स्क्वायर रूट कितना 125। तो हमारे पास एक से ज्यादा मेथड है सॉल्व करने के। क्वेश्चन नंबर 19 बनता है आपको, पूरा नंबर लिख दो 56741 डेसिमल के बाद का पूरा नंबर लिख दो, और जो रिपीट नहीं हो रहा है 56 उससे माइनस कर दो। ट्रिक पकड़ में आई? ओरिजिनल नंबर डेसिमल के बाद वाला माइनस नॉन रिपीटिंग, तो कितना आएगा यहाँ पर 2, और ये बोरो कर लेगा तो ये 5 और ये 3, 5 6 7। क्या इतना क्लियर? ये आपका आता है न्यूमरेटर, नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग से आता है न्यूमरेटर। जितने नंबर रिपीटिंग है उतने 9 लगाते हैं, जितने नॉन रिपीटिंग है उतने 0 लगाते हैं। कोई आंसर मैच कर रहा है? नहीं। आपने देखा ये ऊपर नीचे 2 से कट जाएगा, ऊपर नीचे 2 से काट दीजिए, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, स्टेप समझ गए ना? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ओरिजिनल नंबर डेसिमल के बाद वाला, हाँ, ओरिजिनल नंबर में से नॉन रिपीटिंग माइनस करेंगे, ये इससे आपका न्यूमरेटर आएगा। डिनोमिनेटर में जितने रिपीटिंग है उतने 9, जितने नॉन रिपीटिंग है उतने 0। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मैच करता है तो ठीक है, नहीं तो काट के देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्व करने के कई मेथड है। एक मेथड तो ये है कि स्क्वायर रूट प्लस का प्लस ही आएगा, माइनस का माइनस ही आएगा। तो प्लस का प्लस ही आएगा, ये दोनों हो नहीं सकते, और इसका स्क्वायर तो 8 होता है, ये भी नहीं हो सकता, तो एक ऑप्शन बचा। ठीक है, ये तो ठीक है, चलो मान लो इसको आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। मुझे चाहिए स्क्वायर रूट 256 का, मैंने ऑप्शन में दिया 15, 16, 17। हमें क्या चाहिए? स्क्वायर। हम क्यों ना उल्टा कर लें, 16 का स्क्वायर 256 होता है, आंसर 16। स्क्वायर रूट निकालने की बजाय स्क्वायर कर लो, उल्टा कर लो। तो आप उल्टा कर लीजिए, यहाँ पर देखो ऑप्शन को स्क्वायर करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको भी दिखने लगेगा, मुझे दिख रहा है। a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, और ये 2ab मतलब 2 इंटू रूट 6। देखिए आपका ऑप्शन आ गया है ना, 5 प्लस 2 रूट 6 हमारा आंसर। इतने जल्दी आ जाएगा। स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश मत करना, बहुत लेंथी मेथड है ना, हालांकि उतना लेंथी भी नहीं है। चलो इसको, इसका स्क्वायर रूट का मैं बता देता हूं, हो सकता है कि दूसरे क्वेश्चंस पे काम आ जाए। ये 5 को तोड़ो 3 प्लस 2 में, और रूट 6 को तोड़ो रूट 3 इंटू रूट 2 में। ऐसा तोड़ना है कि यही डिजिट्स यूज हों, इन दोनों को प्लस करने पर ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। आपने इसको तोड़ लिया, ठीक है। रूट 3 को समझ लीजिए रूट 3 का स्क्वायर, 2 को समझ लीजिए रूट 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर। हमें उसका स्क्वायर रूट चाहिए था, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया, हमारा आंसर। ठीक है, ये है मेथड नंबर 2। लेकिन मेथड नंबर 2 हम लोग यूज करेंगे दूसरे क्वेश्चंस में, है ना, जहां स्क्वायर रूट नहीं, जहां रैशनलाइज या किसी और काम पड़े अपॉन में है। फिलहाल हमने आपको सबसे अच्छा तरीका बताया मेथड नंबर 1। क्या है? ऑप्शन से स्क्वायर करके चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, क्यूब कर दीजिए दोनों नंबर का और माइनस कर दीजिए, है ना। या फिर कोई आइडेंटिटी है क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। तो ए की जगह 6.5 और बी की जगह 5.5 लगाना है। अगर आप
दोनों का क्यूब करके माइनस कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात। नहीं कर सकते हैं तो ऐसे कर लीजिए, देखो a माइनस बी, इन दोनों को माइनस करने से तो 1 आएगा, ये वाला पार्ट तो खत्म ही हो गया। अब बचा a स्क्वायर, 6.5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 6 7 जा 42, 0.5 वाले है ना, 5 से एंड होता है तो वैदिक मैथ्स लग गया। इसमें भी 5 का स्क्वायर 25, 5 6 जा 30 आ गया। और लास्ट जो है ए बी मतलब 6.5 इंटू 6.5 इंटू 5.5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, 25 5 कैरी 2, 11 5 is 55, 57 7 कैरी 5 35, 35.75, इनको ऐड करोगे 1 है ना, और ये 0.25, ये हो गया 8 और ये हो गया 10, 108.5। ठीक है, 108.5 इंटू 1, 108.5। तो आइडेंटिटी, अगर आपको लगे कि इसका डायरेक्ट क्यूब कर सकते हैं तो आइडेंटिटी की क्या जरूरत है, दोनों का क्यूब डायरेक्ट कर करके आंसर निकाल लेना, माइनस कर देना। देखिए एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पहले आप समझ लीजिए, और इसको समझाने के लिए मैं इसको 3 पार्ट में तोड़ रहा हूं। अ पर्सन बॉट गुड्स फॉर 400, हाँ 400 रुपीज का खरीदा, सेल्स हाफ ऑफ इट एट अ गेन ऑफ 5%, आधा उसने, आधा जो है वो 5% गेन के बेच रहा है। अब नंबर तो दिया नहीं है, हाँ नंबर नहीं दिया है तो नंबर हमको लेना पड़ेगा। हम क्या नंबर ले लें, आप बताइए जल्दी, क्या ले लें? 2 ले लें, 100 ले लें? मैं बोल रहा हूँ 2 ले। नंबर मैंने कितने ले लिए? 2। 2 क्यों लिए? 2 का आधा कर सकते हैं, कोई भी इवन नंबर का आधा कर सकते हैं, सबसे छोटा 2। क्वांटिटी को क्या अज्यूम किया? 2 इसलिए क्योंकि 2 का आधा किया जा सकता है, वैसे कोई भी आप नंबर ले लें, सबसे इजी 2 से आधा। 2 खरीदा 400 का, तो एक कितने का पड़ा? 200 का। और टोटल 2 कितने का पड़ा? 400 का। ठीक है, आधा उसने, आधा मतलब एक उसने 5% प्रॉफिट पे बेचा। 5% प्रॉफिट मतलब ये इसका 10 रुपए प्रॉफिट पे बेचा। बोलता बाकी जो है व्हाट गेन, बाकी का कितने प्रॉफिट पे बेचे, ताकि पूरे पर 20%, पूरे पर, ये है ना पूरा, ये है टोटल, हाँ टोटल पर 20%, 400 का 20% कितना होता है? 80 रुपीज कमा के वो घर लेके जाए 480। उसने लगाए 400 रुपीज, उसको 20% कमा के घर लेके जाना है 480, लेकिन उसने आधा 5% गेन पे बेच दिया। 200 का जो है 10 रुपीज, 5% 10 रुपीज, 210 पे बेचा। तो 2 से 10 पे बेचा, तो अब उसको और कितना कमाना है? 270 घर लेके जाना है, 270 घर लेके जाना है। मतलब अब वो कितना प्रॉफिट कमाए अगले में? अगले में उसको 70 रुपीज प्रॉफिट कमाना है ना। खरीदा कितने का था? 200 का, बेच रहा है 270 का, प्रॉफिट है 70। प्रॉफिट किससे कंपेयर करते हैं? कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस है 200, 200 पर 70 तो 100 पर 35। सेकेंड वाले को 35% प्रॉफिट पर कम बेचेगा, तब जाकर उसको पूरे पर 20% प्रॉफिट होगा, है ना। ये टोटल का अलग, ये फर्स्ट का अलग, और ये सेकंड का अलग, ध्यान से देख लेना। SP1 SP2, पहले वो 180 पर बेच रहा था, अब अगर 190 पर बेचे तो उसे 5% प्रॉफिट हो। ये दोनों केसेस जो हैं, इन दोनों केसेस में परसेंटेज का डिफरेंस बोल रहा है 5%, और रुपीज का डिफरेंस कितना है? 10 रुपीज, है ना। 10 रुपए बढ़ाने से 5% बढ़ गया। 5% किसका?
कॉस्ट प्राइस का, किसके बराबर है 10 रुपीज। 5% होता है 1/20 इज इक्वल्स टू 10। 20 यहां चला जाएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 200। खत्म। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ना, और कुछ मत लगाना इसमें। ट्रेडर ने 2 टीवी सेट खरीदे, बेचे नहीं, खरीदे। सीपी 15,000 ईच, एक पे 10% प्रॉफिट, दूसरे पे 10% लॉस। सबको याद है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस। जब SP1 SP2 इक्वल हो, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट इक्वल हो, ऑलवेज लॉस x² अपॉन 100%। लेकिन जब CP1 CP2 इक्वल हो, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल हो, नो प्रॉफिट नो लॉस। याद रखना, दोनों तरह का क्वेश्चन आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द CP। CP को हम CP रहने दें। कितना प्रॉफिट कमा रहा है 12.5%, जो कि फ्रैक्शन होता है 1/8। 1/8, 8 रुपए की जगह 8 पर 1 कमा रहा 9। CP पर प्रॉफिट ऐड करते हैं तो SP आता है 9, 11 जा 11 8 जा 88। CP आ गया बिल्कुल बेसिक मेथड से। ठीक है।